लेकिन गलती किसकी है ये भी तो बताओ। हम लोगों के लिए क्या है यहाँ, कोई इंसाफ नहीं है, हमें मिल ही नहीं रहा। सुबह से धक्के खा के आ रहे हैं, 3-4 फैमिली के लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ। कम से कम 1 लाख रुपए का, 90,000 रुपए का, फिर उसके बाद आपको मेंटेनेंस चार्जेस पे करने हैं, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी पे करनी है, उसके अलावा ये जो मूवर्स एंड पैकर्स के पैसे हैं वो पे करने हैं। वो कहाँ से लाएं? इतना पैसा खर्च हो गया, अपनी ज्वेलरी तक बेच के लगाया है मकान के ऊपर। डीडीए के सिग्नेचर व्यू अपार्टमेंट जिसको सुरक्षित बता करके अब खाली किया जा रहा है। कोर्ट ने आदेश दिया था, 12 तारीख का वक्त था, जो वक्त आ चुका है। आप देखिए यहाँ लोग जो है वो शिफ्ट कर रहे हैं, अपने जो फ्लैट हैं उनको खाली करने की प्रक्रिया जारी है। यहाँ पर मैं दिखाऊंगा आपको इसी तरीके के 300 से ज्यादा फ्लैट हैं जो जर्जर हो चुके हैं, जिनको खाली करने के आदेश दिए गए। और तमाम जो लोग हैं, अभी बताया जा रहा है कि 70 परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक अपने लिए दूसरे फ्लैट नहीं देखे, यानी उन्हें फ्लैट मिल तक नहीं रहे हैं। और ये एक बड़ी समस्या है, क्योंकि त्योहार का समय है, दिवाली और छठ जैसे पर्व का समय है, और ऐसे में ये लोग कहीं ना कहीं चिंतित हैं कि आखिरकार यहाँ जब खाली करने का समय आया और कल पानी कट जाएगा, उसके बाद बिजली कटेगी, तो ये लोग कहाँ जाएंगे। सर, समय तो आ ही गया और मकान मिल पाया, नहीं मिल पाया? मकान तो मिल ही नहीं पाया, और ऐसी सिचुएशन का मकान हमें जो है 1.25 लाख 1.5 लाख में मकान मिल रहा है। और मैं रिटायर आदमी हूँ, इतना कोई मेरे पास जो है पूंजी है नहीं कि 50,000 के अलावा जो है मैं हर महीने 75-80 हज़ार रुपये जो है मैं पे कर सकूँ। और मेरी अभी मकान की EMI भी जा रही है, तो इस कंडीशन में जो है मेरे पास इतना महंगा मकान लेना बड़ा मुश्किल है। दूसरा क्या है कि जो ये हमें जो निकाल रहे हैं धक्के देके, तो इसमें हमें ये नहीं दे रहे कि हमें क्या देंगे। ये ना कोई प्लान दे रहे हैं, ना कोई स्कीम दे रहे हैं, ना कोई जो है हमें लेआउट दे रहे हैं, और ना ये हम दे रहे हैं कि कब तक बना के देंगे। तो इसलिए जो है हमें जो है एक तरह से धक्के निकाल के सड़क पे जो है फेंक रहे हैं ये। और राइट टू प्रॉपर्टी का बिल्कुल हनन है, और डेमोक्रेसी में ये जो है मतलब बहुत अनहोनी घटना है मेरी जिंदगी में। मेरी 66 साल की उम्र है, और मैंने ऐसा जो है मतलब जो है मैं पहली बार महसूस कर रहा हूँ कि देश में लगता है डेमोक्रेसी ही नहीं है। लोग कहीं ना कहीं दुखी हैं, क्योंकि खाली करने के आदेश दिए गए और कोर्ट ने ये कहा कि जो मौखिक तौर पे ये कहा गया कि HIG के लिए 50,000 और MIG के लिए 38,000 रुपए दिए जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं नाकाफी है। मैम, क्या ये रिटर्न में है और कैसे आप लोगों को? रिटर्न में तो ये कुछ भी नहीं है, और यहाँ पर 3 तरह के फ्लैट हैं जिसको सिर्फ 2 तरह के लिए कंसिडर किया गया है। गैरेज को कहीं कंसिडर ही नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात है कि हमें बाहर कहीं मिल नहीं रहा है, और कुछ रिटर्न में हो तो है। और डीडी ने हमारे साथ तो डबल धोखा कर दिया। 2021 में तोड़ा पहले मकान, उसको हमने ठीक करवाया, उतना पैसा लग गया, लाखों में पैसा लग गया, जिसका कोई कॉम्पनसेशन ही नहीं है। और अब तो ये लगा लो कि इस समय तो हमारे को ऐसे निकाल रहे हैं जैसे हम लोगों ने चोरी कर रखी है, भिखारी बने हुए हैं हम लोग। ये कोई बात थोड़ी ना होती है। मतलब कोर्ट की तरफ से भी ऐसा कोई ऑर्डर आ सकता है, हमने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था। और FAR जो हमारा खुद का है, हमें सिंगल बेंच से मिल चुका है, उसके ऊपर ये लोग फिर लड़ रहे हैं। 168 फ्लैट बना के ये कहाँ जाएंगे? ये कह रहे हैं टैक्स पेयर का अमाउंट है, पैसा है, वेस्ट करेंगे। तो टैक्स पेयर कौन है? हम ही तो हैं। हम लोगों ने प्रॉपर्टी के लिए पैसे दिए हैं, इतना टैक्स पे करते हैं, हर साल हम टैक्स पे करते हैं। वो टैक्स कहाँ जा रहा है? हमारे ऊपर खर्चा करने की बजाय हमें बोला जा रहा है कि वो वेस्ट हो रहा है। गलती किसकी है? करप्शन किसने करी है? या गलती अगर हमारी होती ना, हम सफर कर लेते, लेकिन गलती किसकी है ये भी तो बताओ। हम लोगों के लिए क्या है यहाँ, कोई इंसाफ नहीं है, हमें मिल ही नहीं रहा। सुबह से धक्के खा के आ रहे हैं, 3-4 फैमिली के लोग अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, कुछ नहीं मिल रहा यहाँ। कम से कम 1 लाख रुपए का, 90,000 रुपए का, फिर उसके बाद आपको मेंटेनेंस चार्जेस पे करने हैं, उसके अलावा आपको सिक्योरिटी पे करनी है, उसके अलावा ये जो मूवर्स एंड पैकर्स के पैसे हैं वो पे करने हैं। वो कहाँ से लाएं? इतना पैसा खर्च हो गया, अपनी ज्वेलरी तक बेच के लगाया है मकान के ऊपर। पुश्तैनी मकान बेच के मकान पे लगाया हुआ है, और कुछ नहीं मिल रहा। जीवन भर की गाढ़ी कमाई लगा करके अपने घर के पुश्तैनी गहनों को बेच करके कई परिवार ऐसे हैं जिन्होंने अपने लिए आशियाना खरीदा, और जब वो आशियाना जर्जर हुआ तो आखिरकार अब ये लोग बेघर होकर के कहाँ जाएंगे, ये भी सवाल खड़ा हो रहा है। सर, अब आप लोगों का समय तो आ गया, खाली तो करेंगे, क्या कुछ निर्धारित समय दिया गया कि कब डेमोलिश होगा, कब बनेगा और क्या उन्हें? सर, कुछ नहीं किया। डीडी ने बहुत स्मार्ट मूव खेला है कि हमारी जो नेगोशिएशन की पावर थी ना, वो खत्म कर दी। FAR एक ऐसा मुद्दा है जिसके हिसाब से DDA को 150-200 फ्लैट और बनाने हैं, और हम लोग आज अपना घर छोड़ के चले जाएंगे
और ये बिल्डिंग एक डिमोलिश हो जाएंगी, तो उसके बाद हमारी हालत वही है, कटोरा लेके हम इनके पास खड़े हैं। अब डीडीए के साथ लड़ पाएंगे हम? आज नहीं लड़ पा रहे हम डीडीए के साथ, तो जब हम अपना मकान छोड़ देंगे और ये सब डिमोलिश हो जाएगा तो हम क्या बोलेंगे? वो अगर वो एफआईआर कल को बोलता है कि बिना एफआईआर के मैं आपको रेंट बंद कर रहा हूँ, तो क्या करोगे आप? आपकी मजबूरी होगी, आप अपना जक मार के दोगे। और ये दुर्भाग्य है कि हमारे जो यहाँ बड़े बड़े सिपह सलार हैं, यहाँ पे जो लीडर्स हैं यहाँ पे, दे आर सिटिंग इन द लैप ऑफ डीडीए एंड प्लेइंग अगेंस्ट द रेजिडेंट्स। दिस इज द दुर्भाग्य ऑफ द सोसाइटी। मैम, आप देख रहे हैं कई सोसाइटीज के लोग खाली कर रहे हैं, कई लोगों को फ्लैट मिले ही नहीं अभी तक। आप किस उसमें क्या खाली कर रहे हैं या नहीं मिल पाया आपको फ्लैट? सर दोनों ही चीज़ें हैं। लोगों के लिए 50,000 लोगों को दिख रहा है वी आर गेटिंग अ सफिशिएंट अमाउंट, बट व्हेन यू गो आउट टू फाइंड सच अ फ्लैट तो द कॉस्ट इज बियॉन्ड इन डबल्स। मतलब आप पार्सनाथ ले लीजिए, सिविल लाइंस में एमपीटी ही चले जाइए आज़ादपुर के पास, तो 80+ रेंट है फॉर अ सिमिलर अकोमोडेशन। इसके लेवल का तो मैच ही नहीं है। और 50,000 में हमें कुछ भी नहीं मिल रहा है सर, 50 भी नहीं है, तो मतलब 60-70 से नीचे बात ही नहीं हो रही है। वो भी इतना कॉम्प्रोमाइजिंग कंडीशन में है। बच्चे हैं, एल्डरलीज हैं हमारे घर में, सेफ्टी नहीं है कॉलोनीज में। कैसे चले जाएं हम सोसाइटी का एक सेफ एटमोसफेयर छोड़ के? चले भी जाते हैं वो भी नहीं मिल रहा है। ये भी कुछ बताया गया कि जब ये डेमोलिश हो जाएगा या कब डेमोलिश होगा और कब बनेगा? सर कुछ भी लेआउट नहीं है। देयर इज नॉट अ सिंगल रिटन थिंग वी हैव गॉटन इन गेटिंग। कुछ नहीं है। अगर कुछ होता, एटलीस्ट एफआईआर हमारा होता या एक प्लान होता कि 3 साल में मिल जाएगा, किस कंडीशन में मिलेगा, कौन सुपरवाइज करेगा, कैसा नक्शा होगा, कुछ भी नहीं है सर। बस खाली कर दो और जाओ। खाली कर दो इस मकानों को और यहाँ पानी काट दिया जाएगा, उसके बाद बिजली काटी जाएगी। हमारे साथ में जिन्होंने रेट लगाई वो भी हैं और लगातार इस लड़ाई को लड़ रहे हैं। मैं तो यही बोल रही, देखो मैं यहाँ की निवासी हूँ। हम 2020 में यहाँ आए, हमने बड़ा अच्छा सोच के लिया था कि ये हमारी अच्छी सोसाइटी है, हम ले रहे हैं। लेकिन यहाँ तो आगे कुछ अब देखिए है क्या, हम लोगों ने रेट फाइल की। हमारा पहला प्रेयर था, एलजी का ऑर्डर था कि इसको तोड़ो बनाओ और इनको रहने की जगह दो और सीबीआई इंक्वायरी करो। जो कॉन्ट्रैक्टर है या जो ऑफिसर्स हैं उनके अगेंस्ट सीबीआई इंक्वायरी करो। ये 2023 का ऑर्डर है, एलजी का ऑर्डर है। उसके बाद हम लोगों ने इतना यहाँ पे इन लोगों ने आरडब्ल्यू हमें तंग किया हर तरह से कि खाली करो, यहाँ छत गिर जाएगा, तुम लोग खाली करो। हम लोग ने एक रिट फाइल की 2023 के नवंबर में, 20 नवंबर का ऑर्डर है जिसमें हमें स्टेटस को मिल गया, नो कोर्सिव एक्शन विल बी टेकन। हम उसमें रह रहे थे। बाद में इन्होंने स्टे वेकेशन के लिए भी डाला, स्टे वेकेट नहीं हुआ, हमारा चलते रहा। इन बिटवीन इन्होंने हमें इतना तंग किया आरडब्ल्यू ने कि मतलब हर तरह से घर खाली कर दो। लेकिन फिर भी हम लोग का कोर्ट केस चल रहा था, हम लोग कुछ नहीं किए। 2024 में 23 दिसंबर को हमारा सिंगल बेंच का ऑर्डर आ गया। रिट में हमने लिखा था कि आप तोड़ो बनाओ लेकिन 168 फ्लैट्स नहीं बनाओ। टीटी का कहना था कि हम एक्स्ट्रा बनाएंगे। हम लोगों ने मना किया। कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया कि आप 168 नहीं बनाओगे और एफआईआर इनका है क्योंकि ये फ्री होल्ड प्रॉपर्टी है, ये ओनर का राइट है। जो एफआईआर है वो ओनर का है। वो ऑर्डर हम लोग को चलो ठीक है, हमने बोला था हम तोड़वाए, तो हमने वो ऑर्डर एक्सेप्ट किया। लेकिन हम वेट करते रहे अब डीडीए हमारे पास आएगा, अब डीडीए हमें कुछ देगा, रेंट की बात करेगा। इन बिटवीन एक इन्होंने यहाँ पे शकुंतला देवी है जिन्होंने 40-50 लोग के मिलके उनको एक रेट फाइल कर दी कि हम यहाँ से जाने को तैयार है। डीडीए ने एक क्लॉज लगाया था कि जब तक 336 फ्लैट्स खाली नहीं होगा हम आपको रेंट नहीं देंगे। इन लोगों ने लगा दिया एक रिट पिटीशन कि हम 336 का क्लॉज हटा दो, जो जैसे खाली कर आप उनको रेंट दे दो और हमें 50,000 आप रेंट दे दो। हम 50,000 बड़े वाले का और 38,000 डीडीए से इन लोगों ने हमारा आरडब्ल्यू फिक्स करा के लाया था, वो इन्होंने अपनी प्रेयर में डाल दिया। वो हाईकोर्ट का जब ऑर्डर आया तो सारे रिट क्लब करके एक मनमोहन सिंह अत्रिया इन्होंने एक रिट फाइल करके उन्होंने पूरे रिपोर्ट ही चैलेंज कर दिया कि जो रिपोर्ट आया है कि बिल्डिंग अनसेफ है, वो रिपोर्ट चैलेंज कर दी। वो भी हमारे रिट के साथ क्लब हो गया। तीनों रिट एक साथ सुना गया। 23 दिसंबर 2024 में ऑर्डर आ गया कि आपको सिंगल बेंच कि 3 महीने का टाइम दे रहे, खाली करो। एफआईआर इनका ही है और आपको 50,000 बड़े वाले का और छोटे वाले का 38,000 मिलेगा रेंट। हम लोगों ने वेट करते रहे, अब डीडी हमारे पास कुछ लेकर आएगा, कुछ भी नहीं लाया। हम लोगों ने कंटेंट भी नहीं किया ना, उसके अगेंस्ट हम अपील में गए। हम डीडी का वेट करते, इन बिटवीन हमारा आरडब्ल्यू बहुत एक्टिव हो गया। आरडब्ल्यू डीडी के साथ पता नहीं हर मीटिंग में बिना हमारे किसी उसके बिना हम लोग का कंसेंट लिए जाके आरडब्ल्यू डीडी के साथ मीटिंग करके आता। डीडी के साथ हमें पता नहीं चलता, तो वो बताते भी नहीं थे कि क्या हो रहा है। फाइनली डीडीए ने मई में 26 या 27 मई को अपील फाइल कर दी सिंगल बेंच के ऑर्डर के अगेंस्ट। वो अपील इनका लगा 18 जुलाई को डीबी में लगा हाईकोर्ट में।
कोर्ट ने बोला कि भाई तुम्हें खाली करना है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, तुम्हें 3 महीने का टाइम मिला है, तुम खाली कर दो। हमने बोला हम खाली करने को मना नहीं कर रहे, लेकिन डीडी हमें कुछ रीजनेबल तो दे ना। एग्रीमेंट हमारे साथ कर रहा है ना, ये रिटर्न में कहीं दे रहा है कि हम रिकंस्ट्रक्ट कितने टाइम में कराएंगे और कब शुरू करोगे, क्या हमें रेंट का कैसे एग्रीमेंट करो, कुछ नहीं हमें बताया। हमने कोर्ट को ये बोला, कोर्ट बोला कि ठीक है मैं अपने सुपरविजन में कराऊंगा, आप लोग परेशान मत हो, मैं आप लोग कराऊंगा। इन बिटवीन हमारा RWA अब जहां से भी हो, MCD से एक चिट्ठी आ गया हमारे पास 14 जुलाई को कि 10 अगस्त को हम आपका बिजली पानी काट देंगे। हम लोगों ने जो पिटिशनर थे, हम लोग उसके अगेंस्ट एक एप्लीकेशन फाइल कर दिए जो कि 7 अगस्त को लगा, और 6 अगस्त को रात में DDA को अफरा तफरी में उन्होंने जो 54 लोग घर खाली किए थे उनको उन्होंने रेंट दे दिया फ्रॉम द डेट ऑफ द और जनवरी 2025 से 50,000 और 38,000 के हिसाब से उन्होंने उनको रेंट दे दिया। उन्हें सब लोग यहाँ खुश हो गए, रेंट मिलने लगा जी, घर खाली करो। RW और एक्टिव हो गया कि सबको घर खाली कराओ। अब वो ऑर्डर 7 तारीख को हमारा लगा, कोर्ट ने बोला कि नहीं हम आपको रहने के लिए नहीं बोलेंगे कि बिल्डिंग अनसेफ है, तो हम आपको नहीं बोलेंगे, आपको घर खाली करना पड़ेगा। हमने चलो ठीक है। तो 25 तारीख को मेन LPA जो लगा था वो लगा हुआ था, तो उसी में हुआ कि भाई उसके बाद होगा 25 को हम हियरिंग होगा। 25 को मैटर लगा, 25 को हमारी बहस हुई। उसमें DDA ने क्या किया, बहुत सारे लोगों जो पार्टी बनाए थे उनको हटा दिया था, फिर उन्होंने सबको उसमें पार्टी बना दी है। अब ये हियरिंग के लिए फिर आए 9 सितंबर को बहस हो गया, सब चीज हुआ, जजमेंट रिजर्व हो गया। कोर्ट ने हमें इंडिकेट कर दिया कि नहीं भाई आपको खाली करना पड़ेगा। हम बोले हम खाली करने को तैयार है, बस हमारे फेस्टिवल निकल जाए, दिवाली है, दशहरा है, छठ पूजा है, वो हमारा निकल जाए, हम 30 अक्टूबर के बाद खाली कर देंगे। कोर्ट ने बोला चलो ठीक है हम देख लेंगे। उन्होंने ऑर्डर रिजर्व करके 17 सितंबर को ऑर्डर आया कि आप 12 अक्टूबर को खाली कर दो, और उसके बाद 12 अक्टूबर को आप खाली कर दो, और जो आपने घर में अपना जो लगाया हुआ है वो सब अपना सामान फिटिंग निकाल लो। वो ऑर्डर आया कोर्ट का। हम लोग ठीक है, उस ऑर्डर से हम लोग को 12 अक्टूबर तक हम लोग कहीं घर नहीं मिल रहा, फेस्टिवल टाइम है, हम लोगों ने घर ढूंढना शुरू किया, कहीं घर नहीं मिल रहा। इन बिटवीन हम लोग उस इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट चले गए। सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट में हमारा मैटर कल लगा था, सुप्रीम कोर्ट उसने हमें रिलीफ नहीं दिया। RWA इतने एक्टिव, इन्होंने क्या किया, पुराने फोटो जो 2 साल 3 साल पुराने हैं, जहाँ की छत का एक पत्थर गिर गया है, किसी के घर का, उसके बड़े बड़े इन्होंने फोटोग्राफ्स निकाल के, DDA का वकील कुछ नहीं बोले। RWA इतना एक्टिव था कि वो फोटोग्राफ्स कोर्ट को दिखाए कि देखो जी ऐसे है और ये लोग खाली नहीं करना चाहते। कोर्ट बोला कि ऐसे कंडीशन में हम आपको नहीं बोलेंगे कि आप रहो, आपको 12 तारीख को घर खाली करना पड़ेगा। और अब ये हाल है कि हमें कहीं घर नहीं मिल रहा, और फिर इन लोगों ने MCD से चिट्ठी भिजवा दिया कि हम 13 तारीख को सुबह 10 बजे पुलिस आएगी, लेडी कांस्टेबल भी आएगी और आपका बिजली पानी काटेगी 10 बजे, आप लोग सब खाली कर दो, नहीं तो हम एक्स्ट्रा फोर्स हम बुला रहे हैं। वो हमारे पास चिट्ठी है जो कि RWA ने हमारे को शेयर किया है, बस यही है। और हमें तो कहीं अभी जो चीजें अभी भी डाउटफुल हैं, क्या उन पर आप लोग आगे जारी रखेंगे लड़ाई? देखिए हाईकोर्ट में तो हमारे अपील तो पेंडिंग है, हाईकोर्ट में तो FIR वाले मैटर तो पेंडिंग है, उसमें हम तो इंटरिम ऑर्डर के अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट गए थे, हमें सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ नहीं मिला। अब हम हाईकोर्ट में हमारा है 24 नवंबर को, हम देखेंगे। लेकिन मेन मुद्दा यहाँ ये कि हमें एक दिन में कहीं घर नहीं मिल रहा है, हम परेशान है घर के लिए। लेकिन अब इन लोगों ने इतने एक्टिव हो गए हैं कि अब हम कह रहे हैं कि हम 10 बजे 13 तारीख को 10 बजे पुलिस आएगी, एक्स्ट्रा फोर्स आएगी, लेडी कांस्टेबल आएगी और हम आपका बिजली पानी काट देंगे, बस हमारा यही है। और तो लगातार जो लोग हैं वो परेशान हैं, क्योंकि इन लोगों को साफ तौर पे ये कहा गया कि बिजली और पानी दोनों काट दिए जाएंगे, जिसके बिना किसी भी व्यक्ति का रहना नामुमकिन है। और लगातार जो यहाँ पर आप देख सकते हैं, लोग जो हैं वो सामान पैक कर रहे हैं, यहाँ शिफ्टिंग चालू है, और इस बीच करीबन 70 परिवार ऐसे हैं जिनको अभी भी मकान नहीं मिला, और वो लोग कहीं ना कहीं असमंजस में हैं कि आखिरकार वो जाएं तो कहाँ जाएं। बिजली पानी काटने के बाद अब यहाँ लोग परेशान हैं, और उनका कहना है कि अभी तक उनको पुख्ता तौर पर यह भी नहीं बताया गया कि ये जो डेमोलिश कब किया जाएगा और दोबारा से इन लोगों को ये मकान बना करके कब दिए जाएंगे। हर्षित मिश्रा।